हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी आज सुबह से अब जाके टाइम मिला तो ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज पूरा लग रही मैं किचन की क्लीनिंग में, किचन क्लीन कर रही थी। मैं पूरा किचन क्लीन किया, इधर प्लेटफॉर्म वगैरह पूरा साफ किया, डीप क्लीनिंग की। पूरा ये यहाँ ऊपर तेल की छिट्टे वगैरह पड़ जाते हैं तो पूरा साफ करके जस्ट अभी फुर्सत हुई हूँ। और मम्मी बना रही हैं प्रसाद। आज है बाबा साहब की पुजाई, तो काम पूरा हो गया। अभी झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया। मैं सुबह उठ के नहा ली थी और चूल्हे में बन रहा है प्रसाद। अभी ये धनिया रखी हुई थी जिसको हल्का धूप में रखा, अब जाके इसको पीसना है। और ये मिर्च है जो कि इसको भी हल्का कूटना है, दरदरा करते हैं। देखते हैं बना रही हैं मम्मी प्रसाद। खिड़की बंद कर दें, धूल, खिड़की भी खुली है ना, धूल बहुत आ रही है ज़्यादा। हाँ बन रहा है बाबा साहब का रोट। बन गया चूल्हे में। नया वाला चूल्हा, पुराना चूल्हा है? अच्छा, नया एक रखा था। हाँ हाँ। हो गया, यहाँ हवा भी आती है। ये है कच्चा किचन। आगे चल के इसको अपन अच्छा बनवाएंगे, कच्चा रहे ठीक रहेगा। हाँ, इसके पीछे भी कच्चा ही है, इसके पीछे खुले में। गर्मी बढ़ गई है। हाँ, ये बाइक है कि नहीं, जैसा यहाँ भी साफ करना है ना, पूरा खाना यही बनेगा। क्या क्या चाहिए आपको? कटोरी भिजवाती हूँ जी। बस चूल्हे में बन जाएगी कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी रहेगी और रोट का प्रसाद से टारगेट बनाया कि सुबह सबसे पहले उठ के नहा लूँ, क्योंकि फिर लेट होता है तो लेट हो ही जाता है। तो सबसे पहले नहा लूँगी, क्योंकि अब धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ जाएगी, लोग बढ़ जाएंगे, तो फिर नहाए रहो, फुर्सत रहो, बाथरूम इंगेज हो जाएगा। तो उठते ही पहला काम स्नान। ये डबल कर्टन यहाँ लगा दिए, ये विंडो में लगा दिए। थोड़ा बहुत चेंजेस किए, सोफ़ा हमने यहाँ सेट कर दिया और रह गए हैं अब इस रूम के कर्टन। सो गाइस, वहाँ मम्मी बना रही थी बाबा साहब के लिए प्रसाद। रोज का प्रसाद बनता है और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जहाँ बनता है वहीं प्रसाद खाते हैं, डेहरी के उस पार नहीं ले जाते हैं। और उसे मतलब एक क्वांटिटी फिक्स रहती है, जितना बनता है उसे पूरा ख़त्म ही करना पड़ता है। तो फिर इधर कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी मैं, कि कद्दू की सब्ज़ी के साथ खा भी लेंगे सब। और फिर मैंने लगे हाथ चूल्हे में ही बना दी। और देव को लग गई थी भूख, और उसे पापा नहीं आए थे, तो प्रसाद का भोग जब तक मतलब बाबा साहब को भोग नहीं लगे तब तक प्रसाद चढ़ नहीं जाएगा। तब तक अपन बच्चों को भी नहीं दे सकते। तो यहाँ बच्चे के लिए, सॉरी देव के लिए मैं सिंपल पूड़ी बना रही थी। तो जल्दी जल्दी फिर पापा आ गए थे तो भोग लगा दिए थे, तो फिर सब यहीं बैठ कर खाए। नारियल ही कैसे रखिए, दो नारियल तो फिर क्या अचार ले लो नींबू का। नमकीन तीखी है, बहुत ज़्यादा तीखी है। गुड़ हम रिश्ता से कहाँ जेठाउस लागी थे ना, समझ गई। समझ गई। हाँ, समझ गई। बात करो तो
पर नहा, वहाँ पर नहा। नाम है सहिंसा बुढ़ी है। फिर जब अग्नि उठती है तो फिर थोड़ी सिंपल पूरी के साथ क्या बता। यहाँ पूरा बन भी गया था, सब्जी बन गई थी, प्रसाद चढ़ गया था, पापा खा के चले गए थे, बच्चे भी खा लिए थे, इधर हम मम्मी खा रहे थे और ख़त्म होना था। और हाथ की पोई रहती है, मतलब उसमें बेलन का यूज़ नहीं करते हैं। अब तो ऐसा होता है कि चक्की में पिस जाता है, अदरवाइज़ पहले तो वो कहते हैं जितवा जो रहता था ना, उससे पीस के ताज़े आटे का पूरा प्रसाद बनता है और नाप कर बनता है। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट की और फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग सेट करने। और मैसी हो रखी है तो ड्रेसिंग पूरी अरेंज करूँगी। सब चूड़ियाँ बहुत सारी मम्मी की थी जो छाटनी थी, तो काफ़ी ज़्यादा। सारा सामान समेट कर फ्री हुई हूँ। थोड़ा बहुत जो भी था ना किराने का सामान, तो उसको एक प्रॉपर कार्टून में रखना था, तो वही सब करके अभी फ्री हुई। इस तरह पूरा कचरा फैला है। इसमें हो गया पूजा का सामान और कुछ सामान यहाँ मैंने कार्टून में सेट करके रख दिया है। बच्चों खाना है पास्ता, वो भी मेहनत से हम लोग बना रहे हैं। ताजे फूल रखते हैं काहे ये देखिए, जैसे ये बताइए बजरंगबली जी का सजाना है। वहाँ आप गए थे क्या? उनके जो हुआ था बर्बाद। यहाँ बजरंगबली जी बैठी है, ये पूरा मिट्टी दब रही है बहुत ज़्यादा। अरे ताजी बैठ जाएगी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और आपका जहाँ वो होगा मंडप वो हो उससे गया आना पड़ेगा। फूल की लड़ियों से। हाँ, फूल के लड़ियों चारों तरफ रहेंगे ना, वही तो बोल रहे हैं, उसमें हाँ। चारों तरफ। तो अभी आए थे फूल वाले भैया, माली भैया, तो उनको पूरा समझा रही थी कि कहाँ कैसे डेकोरेशन होगा। और ये भी अभी वहीं रायसेन में है, तो पूरा ये सब चीज़ें हम लोग सब पापा मम्मी हम सब मिल के देख रहे हैं। तो यहाँ हमको समझाया पूरा कैसे डेकोरेशन होगा। फिर शाम को आ गई थी हमारी देवरानी, बुआ सास की बहू आ गई थी, तो फिर काफ़ी देर तक हम बैठे रहे। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी हमने सोच नहीं किया। और फिर जब जाने लगे तो फर्स्ट टाइम आई थी तो उनकी ओली भरी गई। अपनी अपनी पन्नी रखी कुछ नहीं विदाई का देखे, पहली बार आई है तो देखो चावल ला रही अभी बच्चों की इच्छा हो गई थी धनिया की, टमाटर की चटनी, दाल चावल खाने की। कहे पूरी सब्जी नहीं खाएंगे, तो अभी रात के हाथ तोड़ नहीं मम्मी धनिया पत्ती। आनी नंगे पाँव आए हो क्या? चप्पल लगी है धनिया, फल गई है, बीज है ना, और के काम के लिए भी निकल आती है। मैं इधर टमाटर है लेकिन कुछ तोड़ती हूँ टमाटर, दाल चावल चटनी खाएंगे। अभी आ गई थी
बुआ जी की बहू दोनों लगी देवरानी। तो बस बैठे रहे, फिर चली गई थी। पहली बार घर आई थी तो ओली वगैरह डाली, काफ़ी देर बैठे रहे। कई बार ऐसा होता है ना। ये टमाटर लगे हैं, तोड़ ले रही हूँ। अभी ताज़े ताज़े टमाटर, धनिया पत्ती तोड़े, सब कपड़े लगाने वॉशिंग मशीन में इधर ही, फिर उसके बाद लगा दें तो धुल जाए। ब्लॉग मतलब ऐसे हैं कि बने हुए रखे हुए, पर एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, इस वजह से सारे ब्लॉग लेट चल रहे हैं। आईफोन कहाँ है? दो। दादी मेरे को दे, दादी पापा मैं। तो यहाँ अभी सब खाना बन गया था और सब खाना खा रहे थे, और बस ऐसा ही रहा आज का पूरा दिन। कल और ज़्यादा, हर दिन का टारगेट फिक्स रहता है, क्या कैसा काम करना है। और फिर इसके बाद आज अचानक गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी तो कूलर सब सेट कर रहे थे, और फिर इसके बाद थक हार के सब सो गए। तो चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।